एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे सूर्यदेव के राशि परिवर्तन की और देखेंगे कि कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनको सूर्य के राशि के परिवर्तन का बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। वर्तमान में सूर्यदेव शनि की राशि कुंभ राशि में संचरित हैं और 14 मार्च 2021 को देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में संचरित होंगे, जहां पर सूर्य का संचार 14 अप्रैल 2021 तक रहेगा। तो यह एक माह का समय खंड है जिसमें सूर्य मीन राशि में संचरित होंगे। यूँ तो मीन राशि जो है वह ज्ञान की राशि है, दान की राशि है और विस्तार पाने की राशि है, लेकिन तत्व जो इसका है वह है जल तत्व और ग्रहराज सूर्य जो हैं वह गर्म तत्व के, अग्नि तत्व के ग्रह हैं। इस कारण से मीन राशि में सूर्य के फलों का विकास उस रूप में बहुत अधिक तो नहीं होता है जिस प्रकार से मेष, सिंह या धनु राशि में होता है, लेकिन जहाँ तक ज्ञान की बात है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा प्रभाव देते हैं और अच्छे गुणों के विकास के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए या नेम, स्टेटस, फेम, इन सभी बातों के लिए भी बेहतर फल देते हैं। हालांकि ये बातें बहुत हद तक कुंडली विशेष के अनुसार तय होती है, लेकिन सूर्य के मीन राशि में गोचर के हिसाब से कुछ राशियां ऐसी हैं जिन्हें कुछ विशेष फल प्राप्त होगा। तो इस क्रम में 4 प्रमुख राशियां हैं जिन्हें की सूर्य के मीन राशि में संचार का बेहतर फल प्राप्त होने जा रहा है। तो सबसे पहली जो राशि है इस क्रम में वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य जो हैं वह सुख भाव के स्वामी होते हैं और सुख भाव के स्वामी होकर के इनका जो संचार है वह इच्छा पूर्ति भाव में होने वाला है। तो अति सुंदर बात है कि सुख और इच्छा पूर्ति इन दोनों का एक गहन संबंध है। जिसे हम सुख कहते हैं वह मन का भी भाव है और इच्छा पूर्ति जो है वह मन की इच्छा है। तो मन की जो है इच्छा इस समय में पूर्ण होगी, इसका प्रबल संकेत सूर्य के गोचर के माध्यम से वृषभ राशि वालों के लिए मिल रहा है। जीवन में प्राप्तियां इस समय में अच्छी रहेंगी, लाभ की स्थिति रहेगी, मित्रों का सहयोग रहेगा, कामकाज में अच्छी स्थिति रहेगी, जो प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे उससे लाभ की स्थिति होगी, जो शेयर आप खरीदेंगे उसमें भी लाभ की स्थिति रहेगी, वाहन की प्राप्ति होगी, बड़े अधिकारी जो हैं वह आपके लिए सहायक रहेंगे। हालांकि माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन कमोबेश यह जो सूर्य का गोचर है वह आपके लिए हो या आपके परिवार के लिए हो या संतान के लिए हो, जीवन साथी के लिए हो, व्यापार के लिए हो या धन के लिए हो, सभी बातों के लिए सूर्य का यह गोचर आप वृषभ राशि वालों के लिए बेहतर संकेत करता है। तो इस समय का आप अपनी सूझबूझ से, अपने ज्ञान के दम पर अच्छा निर्णय लेकर के और तदनुसार श्रम करके, कर्म करके अपनी इच्छा को पूर्ण करें तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की, क्योंकि मिथुन राशि वालों को भी सूर्य के इस गोचर का बेहतर परिणाम प्राप्त होने जा रहा है। सूर्य मिथुन राशि के गोचर कुंडली में कर्म भाव में अर्थात दशम भाव में संचरित होंगे और सूर्य मिथुन राशि वालों के लिए पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं। तो पराक्रम भाव के स्वामी होकर के कर्म क्षेत्र में सूर्य का संचार अति सुंदर बात है कि आप अपने आत्मविश्वास से, आप अपने पराक्रम से इस समय में अपने कार्य क्षेत्र में, आप कर्म क्षेत्र में विजयी होंगे, अपना झंडा बुलंद करेंगे। इस समय में आप अपनी योग्यता के दम पर, अपने हुनर के दम पर कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं या बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य का संपादन इस समय में आपके माध्यम से हो सकता है। इस समय खंड में आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कि कोई बड़ी डील हो या कोई बड़ा निगोशिएशन हो या इसी प्रकार से कोई डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई काम हो, तो उस मामले में बहुत अच्छी सफलता इस समय में आपको प्राप्त होगी। बड़े लोग जो हैं या आपके जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, इन सबों का सानिध्य आपको प्राप्त होगा और कहीं न कहीं
उनका सहयोग भी इस समय में आपको मिलेगा। कामकाज विषयक बातों के लिए, करियर के लिए यह समय खंड अति सुंदर है। इस समय में प्रमोशन की संभावना प्रबल है। तो अगर प्रमोशन आपका ड्यू है तो हो सकता है कि इस समय में आपको प्रमोशन मिल जाए। हालांकि कामकाज के सिलसिले में यात्रा हो सकती है, ट्रांसफर की भी संभावना इस समय में हो सकती है। तो जो लोग ट्रांसफर पर जाना चाह रहे हैं तो उन्हें आशातीत परिणाम इस समय खंड में मिल सकता है। सूर्य का यह गोचर कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप मिथुन राशि वालों के लिए बेहतर संकेत दे रहा है। इस समय में घरेलू सुख शांति पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और पिता के स्वास्थ्य पर भी आप ध्यान देंगे तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। इस वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप बने रहें या स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अंत में आप उपाय सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा और अगर करेंगे तो उससे आपको लाभ भी मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण राशि है इस कड़ी में वह है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सूर्य का जो संचार है वह उनके षष्ठ भाव से होने जा रहा है। षष्ठ भाव में भी सूर्य का संचार बहुत सुंदर परिणाम देता है, क्योंकि ये जो सूर्य हैं वह है पराक्रमी ग्रह। तो पराक्रमी ग्रह षष्ठ भाव में जाकर के अपने पराक्रम को दिखाते हैं। इनका पराक्रम जो है वह प्रबल होता है। षष्ठ भाव बहुत सारी बातों को दर्शाता है, जिसमें कि रोग, ऋण, रिपु, बंधन, नौकरी, ये सभी बातें आती हैं। तो सूर्य जब यहाँ पर संचरित होंगे तो इस समय खंड में आपके जो शत्रु हैं, जो आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं या आपके विकास के मार्ग में रोड़े अटका रहे हैं, तो वो सभी शांत होंगे। कार्य क्षेत्र में या कार्य परिस्थिति में इस समय में अनुकूलता रहेगी। कामकाज में आप बेहतर कर पाएंगे और उन्नति और प्रगति की भी स्थिति इस समय में रहेगी। स्वास्थ्य विषयक बातों में कोई विशेष परेशानी नहीं रहेगी। हाँ, अगर हार्ट रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है पहले से तो इस समय में थोड़ा सावधान रहेंगे, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वह सूर्य पर इस समय खंड में रहेगी। इस कारण से थोड़ा सा आप सचेत रहते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बीपी वगैरह चेक करवा लिया करें तो कोई विशेष समस्या नहीं रहेगी। अब बात करेंगे एक और प्रमुख राशि की जो सूर्य के इस राशि परिवर्तन से लाभान्वित होने जा रही है। वह राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए सूर्य का संचार जो है वह पराक्रम भाव से होने जा रहा है। सूर्य मकर राशि वालों के लिए अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, आयु भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होकर के पराक्रम भाव से संचरित हैं। तो एक प्रकार का विपरीत राजयोग की स्थिति ही है और यहाँ से सूर्य की जो दृष्टि है वह आपके भाग्य भाव पर रहने वाली है। तो इस समय खंड में आप अगर सद प्रयास करते हैं, आपका एकनिष्ठ प्रयास होता है तो भाग्य भी आपको साथ देगा और आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि इस समय में कुछ चुनौतियां भी आपको मिल सकती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य को लेकर के या कहीं यात्रा में आप जा रहे हैं तो यात्रा में कोई परेशानी आ सकती है। हालांकि अभी जो छोटी बड़ी यात्रा होगी वह किसी कंपल्सन के तहत हो सकता है और उसमें कुछ असुविधा भी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर कोई निगोशिएशन आपका लॉन्ग टाइम से पेंडिंग है, कोई डील पेंडिंग है, तो झटके में अब वह आपका काम हो जाएगा। इस समय में अपने स्वास्थ्य का भी आप थोड़ा ध्यान रखें और पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें तो कोई विशेष चिंता नहीं है, बल्कि इस समय में आपके कामकाज में, पद प्रतिष्ठा में और आपके हुनर में, कार्य कुशलता में, पराक्रम में वृद्धि ही रहेगी। अब एक जो महत्वपूर्ण उपाय है वह मैं आपको बताता हूँ, उसे आप करें कि चूंकि शनि की दृष्टि जो है वह सूर्य पर पड़ रही है, इसलिए सूर्य को कुछ पीड़ा मिलने के कारण से जो डिजायरेबल रिजल्ट है उसमें कमी आ सकती है। तो इसकी भरपाई हो सके, इसके लिए जो मुझे श्रेष्ठ उपाय दिखता है वह यह है कि आप कौवों को प्रतिदिन कुछ न कुछ खाने दिया करें। दूसरा है कि रविवार के दिन गरीब लोगों में कुछ खाद्य पदार्थ को वितरित करें, खाने की सामग्री को वितरित करें और यथायोग्य उनकी सहायता करें। इससे शनि की पीड़ा में कुछ कमी आएगी और सूर्य का बेहतर फल आपको प्राप्त होगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।